करणी सेना की लड़ाई में अगुवाई मैंने की थी और पद्मावती छत्राणी थी, और मैंने ही सबसे पहले कहा था, मैं एकमात्र मंत्री थी भारत सरकार की जिसने कहा था कि पद्मावती का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, अगर आपको याद हो तो। दूसरी बात यह है कि सामंत जो शब्द है उसमें जिसका भी राज्य रहा हो उसमें सारे लोग अत्याचार करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अन्याय और अत्याचार किया है। इसमें कई वर्गों के लोगों का राज्य रहा है। तो मैं ठाकुर शब्द थोड़े ना बोली हूँ, मैं सामंत शब्द बोली हूँ, और मैंने बुंदेलखंड में उसके खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। यहाँ बहुत बड़ा शोषण और अन्याय हुआ है। यहाँ मैं गांव-गांव में घूमी हूँ और मैंने सारे समाज की एकजुटता की थी, उसमें ठाकुर समाज के भी लोग थे। हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता उसी समाज के थे और वो मेरे साथ थे सामंतशाही के खिलाफ जो लड़ाई थी उसमें। इसलिए अगर सामंतवाद की लड़ाई को जाति से जोड़ा जाएगा तो मायावती को आप क्या कहेंगे? मैं उनको सामंत मानती हूँ, उनका बर्ताव ठीक नहीं है, उनको सत्ता का अहंकार हो जाता है। अखिलेश को मैं सामंतवादी मानती हूँ, एक ही परिवार का वर्चस्व रहे। मैं राहुल गांधी के परिवार को सामंतवादी मानती हूँ, इनके हाथ में सत्ता है, सत्ता लोकतंत्र में इनके हाथ में रही है और इन्होंने से परिवार का चलाया और शोषण किया है लोगों का। रामवृक्ष यादव का मामला क्या हुआ? मायावती को नोटों की माला पहनाने के लिए जो चंदा वसूली हुई उसमें एक इंजीनियर को मार ही दिया गया बसपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसलिए आज के ज़माने में अगर सामंत हैं तो मायावती हैं, अखिलेश हैं, राहुल जैसे लोग हैं। सामंत एक शब्द है जो राज्य सत्ता का प्रतीक है। सामंतवाद सामंत में अन्याय का प्रतीक है, और अगर इसको किसी जाति से जोड़ करके देखा जाएगा तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, चाल है, घिनौनी राजनीतिक चाल है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो सामंतवाद का घोर विरोध करती रही हूँ और करती रहूँगी, और उसमें सारे समाजों के लोग मेरे साथ रहते हैं, उसमें ठाकुर भी रहते हैं। प्रदेश में जब 2003 में आप आई थी, हाँ, तो सामंतशाही का मुद्दा था और आज भी कांग्रेस सामंतशाही को लेकर चल रही है। टिकड़ी लोग, कांग्रेस तो पार्टी ही सामंतशाही की है। आप सामंत समझो, ये ठाकुर से जुड़ा हुआ नहीं है ना। राहुल तो दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण है, लेकिन मैं तो उनको सामंत कह रही हूँ। उनकी पत्नी जो है उनका तो हमें धर्म भी नहीं पता है, हमको जरूरत भी नहीं है, वो भारत की नागरिक हैं, इस नाते से हम उनका सम्मान करते हैं। वो भी एक उसी परंपरा की हैं, सामंती परंपरा की हैं। इसलिए हम थोड़ा ना इसको जाति से जोड़ पाएंगे। ये तो मानसिकता होती है कि आपके पास सत्ता आई। मैं जी पूछना चाहूँगा, यदि आपको भोपाल से टिकट मिलता है, पार्टी देती है, तो क्या चुनाव लड़ेंगे आप? आप तो यूँ समझ लो, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जिसके हाँ और ना दोनों में ही गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं सीधे ये बोल देती हूँ कि मेरे को ये सुना ही नहीं दिया कि आपने क्या बोला। नहीं, हम तो भैया तुम जिससे पूछ रहे हो ना वो बेचारा सीधे एक ही बात बोलता है, हमारी सरकार बनेगी, बहुमत हमारा होगा। सरकार तो एनडीए की कहलाएगी, लेकिन बहुमत बीजेपी का भी होगा और सरकार एनडीए की बनेगी, क्योंकि हम सबको साथ लेके चलेंगे। मध्य प्रदेश में देखा है कि कानून व्यवस्था भी नहीं है, क्राइम का रेट बढ़ता जा रहा है, तो क्या उसका कारण यह है कि पुलिस और प्रशासन पे पकड़ बनाना वो तभी संभव हो सकता है जब आप स्वयं उन बातों का विश्वास करते हो। कांग्रेस के लोगों का लॉ एंड ऑर्डर में कभी विश्वास नहीं रहा, कानून व्यवस्था की स्थिति में कभी विश्वास नहीं रहा। अभी आप देखिए, जैसे मेहरौनी में मैंने क्या बोला, अगर मैं ठाकुरों की विरोधी होती तो मैं करणी सेना का साथ देती पद्मावती के मामले में सबसे पहले मैं। और मुझे लोगों ने कहा भी कि मंत्री को नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा नहीं, बात मंत्री की नहीं है, बात हमारे देश की इज्जत के सवाल के, एक छत्राणी की इज्जत का सवाल का है। इसलिए ये लोग तो ऐसा करते ही, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर संभालना नहीं आता, बिगाड़ना आता है। अब इन्हीं का शासन है तो वो तो बिगड़ना ही है। ये तो तभी ठीक हो पाएगा जब हमारी सरकार वापस लौटेगी। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, ई के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।